अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, आपने इन वैल्यूज को माइंड में रखते हुए रिमेनिंग रेशियोज मालूम करनी है। लाइक साइन थीटा गिवन है तो आपको cos थीटा, tan थीटा, secant थीटा, cosecant थीटा एंड cot थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये मालूम कैसे करना है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। नंबर 108 पे आपको ये कुछ फॉर्मूलाज गिवन है विच विल बी कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ड्राइव की हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं। अगर आप अच्छे से याद कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों ही ज्यादातर यूज हुई हैं। एंड द फर्स्ट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड द सेकंड इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने ये दो आइडेंटिटीज याद कर लेंगे और इसके साथ साथ एक और वैल्यू माइंड में रखें विच इज tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, देखिए हमें प्रीवियस जो हमने 6.2 जब सॉल्व की, यहाँ पे जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मालूम की, यहाँ पे हमें नीचे ये गिवन था कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा भी कहलाया जा सकता है। कैसे कहलाया जा सकता है, बिकॉज यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर हम यहाँ पे a ओवर b यहाँ c से डिवाइड कर दें, लाइक हम यहाँ भी a ओवर c कर दें, यहाँ भी b ओवर c कर दें, तो आपको पता है कि a ओवर c क्या होता है, sin थीटा। ठीक है, by keeping these values in your mind। ठीक है, a ओवर c क्या था, sin थीटा, और b ओवर c क्या है, cos थीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा। तो आपने ये याद रखना है और इसके साथ साथ आपको ये भी माइंड में रखना है कि cosecant थीटा रेसिप्रोकल है sin थीटा का, secant थीटा रेसिप्रोकल होगा cos थीटा का एंड cot थीटा रेसिप्रोकल होगा tan थीटा का। ये सब अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। आपको 2 आइडेंटिटीज याद रखनी है विच आर दीज। ठीक है, और उसके साथ साथ ये याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा, और साथ ही कि cosecant थीटा रेसिप्रोकल है sin थीटा का, secant थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है और cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 ओवर 3। हमें sin थीटा गिवन है, हमें cos थीटा मालूम करना है। उसके लिए हमारे पास जो पहला फार्मूला था विच वाज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसमें हम sin की वैल्यू पुट करेंगे 2/3 और साथ ही उसका स्क्वायर प्लस बाकी वैसे ही। अब देखिए इनका स्क्वायर लें तो 2 to the 4, 3 3 the 9, 4/9 हमें cos थीटा मालूम करना है। ये हम इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, -4/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 5/9। तो ये क्या आया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, अंडर रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आते हैं, प्लस और माइनस दोनों में। 5 का आप अंडर रूट नहीं ले सकते तो इसे एज इट इज लिखेंगे। 3 का अंडर रूट 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3, तो ये आएगा अंडर रूट 5/3। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 5/3, बट प्लस और माइनस दोनों में है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें क्या कहा गया था कि थीटा कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव एंगल्स ही लाई करते हैं। इट मींस अब हम cos की वैल्यू जो है वो प्लस वाली कंसीडर करेंगे, ओनली दिस। सो वी विल से बिकॉज थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आवर cos थीटा वैल्यू विल बी अंडर रूट 5/3। नाउ tan थीटा क्या है, sin थीटा ओवर cos थीटा। हमारे पास sin थीटा की भी वैल्यू है, cos थीटा की भी वैल्यू है। आपने क्वेश्चन में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए sin थीटा क्या है हमारे पास 2/3, cos थीटा क्या है आपके पास अंडर रूट 5/3। ये 3 3 से कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/√5 tan थीटा। sin cos tan मालूम कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, cosecant secant एंड cot। तो सबसे पहले हम करेंगे cosecant थीटा, और cosecant थीटा किसका उलट होता है, sin थीटा का। cosecant किसका उलट है, sin थीटा का। sin थीटा 2/3 था तो cosecant थीटा अब क्या हो जाएगा, 3/2। उसके बाद secant थीटा, secant थीटा किसका उलट है, cos थीटा का। cos थीटा क्या, अंडर रूट 5/3,
तो हम कह देंगे 3/√5 क्योंकि उसका उलट होता है। नेक्स्ट कॉट थीटा किसका उलट है? tan थीटा का। tan की क्या वैल्यू है? 2/√5। तो अब हम क्या कहेंगे? √5/2। ये हमारी कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने अपनी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 इज cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आपको cos थीटा गिवन है, आपको sin थीटा मालूम करना है। आइडेंटिटी हम वही सेम यूज करेंगे, मतलब कि फार्मूला वही यूज करेंगे, व्हिच इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा वैसे ही क्योंकि हमें ये मालूम करना है, प्लस cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू विद द स्क्वायर। 3 3 द 9, 4 4 द 16। ठीक है, प्लस sin/16 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है और इसके लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। नीचे 1 ही है ना, तो 1 और 16 का एलसीएम क्या? 16 आएगा। और फिर ये 16 1 16 माइनस 9 1 9। तो 9 में से अगर आप 16 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो इट विल बिकम 7/16। तो ये क्या था? sin स्क्वायर थीटा। अब ये sin स्क्वायर थीटा है, तो अब आपने क्या करना है? बाय taking square root on both the sides। ये लिखना मैथ्स में बहुत जरूरी होता है। दोनों तरफ से क्या ले लेंगे हम? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास sin थीटा की अब वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस। देखिए 7 का आप अंडर रूट नहीं ले सकते, तो 7 वैसे ही 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 4 16 होता है। सो इट विल बिकम √7/4। तो चूंकि हमारा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? सो आवर वैल्यू विल बी ओनली √7/4। पॉजिटिव में आ जाएगी मींस। अब आपने क्या करना है? tan थीटा मालूम करना है। tan थीटा हमारे पास क्या था? sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? √7/4। और cos थीटा क्या है हमारा? 3/4। तो 4 4 से कट गया। tan की वैल्यू क्या आएगी? √7/3। तो ये हमारे पास tan थीटा। तो अब देखें cosecant थीटा sin थीटा का उलट, तो अब cosecant मालूम कर लेंगे। sin थीटा का उलट होगा तो क्या आएगा? वैसे आपने यहाँ लिख लेना एक बार 1/sin थीटा। इसको बस आपने वैल्यू को उलट करके लिख देनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट secant थीटा किसका उलट होगा? 1/cos थीटा होगा, मतलब cos का उलट होगा, तो cos क्या था? 3/4, तो ये 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट इज cot थीटा। अब ये उलट है tan थीटा का, तो आपने यहाँ 1/tan थीटा लिख देना है और tan की वैल्यू को उलट करके लिख देना है। tan की वैल्यू क्या है? √7/3, तो हम कहेंगे 3/√7। तो इस तरह से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ गई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखें अब हमें tan थीटा गिवन है, ठीक है। अब अगर हम वो पहले वाली फार्मूला यूज करेंगे जिसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 था, तो हमें इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें से हमें कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है, ना sin गिवन है ना cos। तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे व्हिच इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या होगा? हम secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा क्या है? 1/2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 1 इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन देखें, अगर मैं इसको सिंपली secant थीटा यहाँ लिख लूँ, सिंपली जस्ट कुछ नहीं कर रही मैं, कोई वैल्यूज आगे पीछे नहीं कर रही कि मुझे साइन चेंज करना पड़े, मैं सिंपली इक्वेशन उलट लिख लूँ, ये पहले और ये वाला वार्ड बाद में, तो इट डजंट मैटर। ओके, तो 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ओके, मैं मालूम secant स्क्वायर थीटा करना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। सो 4 1 4, ये 1 वैसे आ जाएगा, प्लस ये 4 1 4। ठीक है, 4 + 1 5, ये 5/4 हो जाएगा। तो secant स्क्वायर थीटा क्या आया? 5/4। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? We will take square root on both the sides। स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास secant थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 5 का अंडर रूट नहीं ले सकते, ये एज इट इज आएगा, और 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। इट विल बिकम √5/2। और चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फिर हमारी वैल्यू पॉजिटिव में एक्चुअल वैल्यू मानी जाएगी। अब secant थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देखें आप यहाँ से क्या मालूम कर सकते हैं, लेकिन secant थीटा उलट होता है cos थीटा के। ठीक है, तो cos थीटा बेसिकली होता है 1/secant थीटा। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू के लिए अगर मैं secant थीटा की वैल्यू को उलट कर दूं तो cos आ जाएगा, इट विल बिकम 2/√5।
कॉस की वैल्यू आ गई। अब हम इस कॉस की वैल्यू से अगर हम पहली आइडेंटिटी में ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या थी हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आप सिंपली कॉस की वैल्यू पुट करें which is 2 over under root 5 और फिर हम इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर 2 to the 4 और ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये प्लस 4 ओवर 5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 4 ओवर 5। क्या करेंगे हम यहाँ पे? एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 5 5 1 जा 5 माइनस 4, क्योंकि ये 5 1 जा 5 यहाँ 1 आ गया ना, 1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1, सो इट विल बिकम 1 ओवर 5। नाउ इट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे? we will take under root on both the sides, so ये under root square से cancel, तो हमारा आंसर क्या आया? under root 1 over under root 5। ठीक है, तो अब हमने क्या मालूम कर लिया? tan हमें मालूम था, सेकेंड मालूम किया हमने, cos किया, sin कर लिया, अब रह गया cosecant and cot। you can write it 1 का under root 1 ही आएगा, 1 over under root 5। अब हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास रह गया सेकेंड हो गया था ना, अब हमारे पास रह गया cosecant थीटा और cot थीटा। ठीक है, और cosecant थीटा किसका उलट होता है? sin थीटा का। sin 1 over under root 5 आया तो ये under root 5 over 1 लिखने की जरूरत नहीं है। cot tan का उलट होता है और tan क्या था? 1 over 2, so you can write 2। तो इस तरह से हमारी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 इज secant थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें आपको secant थीटा गिवन है तो आप secant थीटा से cos थीटा मालूम कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा secant थीटा का उलट होता है। तो इस तरह से अब हम क्या कह सकते हैं? हमारा cos थीटा क्या आया? 1 over 3। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू गिवन है, अब आप यहाँ से ये वाला फार्मूला ऐड करते हुए साइन मालूम कर सकते हैं। फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा ये अभी हमें मालूम करना है, वैसे ही लिख लेंगे। cos स्क्वायर थीटा की जगह cos की वैल्यू आ जाएगी और उसका फिर 1 1 जा 1 over 3 3 is 9 is equals to 1 प्लस 1 over 9 इधर जाके माइनस 1 over 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इट विल बिकम 9 और ये 9 1 to 9 माइनस 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 9 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे इट विल बिकम 8 over 9। स्क्वायर खत्म करना है, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो साइन थीटा अब हमारे पास क्या आएगा? अंडर रूट 8 का आप स्क्वायर नहीं ले सकते फिलहाल, 8 ओवर अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 3 का अंडर रूट होता है, 9 3 का अंडर रूट होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये जो 8 है आप इसका कंप्लीट अंडर रूट तो नहीं ले सकते, बट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए 8 होता है हमारे पास 2 to the 4 2 to the 4 4 2 से 8, तो आप कह सकते हैं 8 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, अब ये वाले 2 2 मिलेंगे ना तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, लेकिन सिर्फ इस 2 पे से, तो ये वाला ये 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? एक 2 बाहर, इस एक पे से कट गया था ना स्क्वायर रूट, तो ये एक रूट हमने कहा किया बाहर लिख दिया, और जिस पे से नहीं कटा वो वैसे ही अंदर ओवर 3। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आया? 2 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 3। एंड प्लस माइनस दोनों में ही आंसर आते हैं, लेकिन चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमने हमेशा प्लस वाला आंसर लेके चलना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 2 अंडर रूट 2 ओवर 3। कॉस थीटा क्या आया था हमारे पास? 1 ओवर 3, तो ये 3 3 से कट गया। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, नीचे जो 1 है वो नहीं लिखते। तो अब बचा क्या हमारे पास? कॉट थीटा। टेन से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का टेन का उलट है, तो हम कहेंगे कि 1 ओवर 2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड हमें गिवन था, कॉसिकेंट थीटा हमने मालूम करना है। कॉसिकेंट थीटा किसका उलट है? साइन थीटा का। तो हमारे पास कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 3 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 2।
सो आई थिंक हमारी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। tan हो गया, cot हो गया, sin cos हो गया, cosecant और secant भी मालूम हो गया। So now we will move towards the next question, and the next question is cot theta is equal to 3/2 under root। यहाँ पे हम tan theta मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि tan उलट होता है cot के, ठीक है। तो tan theta क्या आएगा, हम जो वैल्यू है उसको उलट लिखेंगे ना सिंपली, सो इट विल बिकम 2/3 under root, सिंपल। अब मैंने सेकंड फार्मूला यूज किया which was tan square theta plus 1 is equals to secant square theta। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, secant square theta की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेती हूँ, secant square theta is equals to tan square theta plus 1। tan क्या है 2/3 under root and then इसका square plus 1। अब ये square से under root पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, so it will become 2/3 plus 1। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें, नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। देखिए एलसीएम का क्या है कि नीचे यहाँ 1 है, तो 3 और 1 का आप एलसीएम किसी भी वैल्यू के साथ लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी हमेशा। तो ऊपर वाला 2 वैसे ही, और यहाँ हम 3 1 3 करके ये 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ये आया था secant square theta। तो अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये कैंसिल, तो secant theta हमारे पास क्या आएगा √5/3। तो हमें पहले लिखना है प्लस माइनस √5/3, बट चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हम वैल्यू कौन सी कंसीडर करके चलेंगे, प्लस वाली। तो secant थीटा प्लस 5/3 अंडर, ठीक है। अब secant थीटा किसका उलट होगा, cos थीटा का। तो यहाँ से हम cos थीटा मालूम कर सकते हैं, तो हम ये लिखेंगे 1/secant। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं लिख रही 1/secant थीटा, बट आपने लिखना है क्योंकि मैथ्स में स्टेप के भी मार्क्स होते हैं। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो मैं इसको उलट करके लिख दूंगी, which will become 3/5 अंडर रूट, ठीक है। अब cos थीटा आ गया। अब cos थीटा से आप sin थीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, कैसे, बाय पुटिंग योर फर्स्ट आइडेंटिटी which was sin थीटा प्लस cos square, which was sin square थीटा प्लस cos square थीटा is equals to 1। तो हमें साइन मालूम करना है, ये हम वैसे ही रहने देंगे 3/5 अंडर रूट और फिर इसका स्क्वायर। अभी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस 3/5 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 5 1 से 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, so it will become 2/5। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 अंडर रूट, ठीक है। 2/5 अंडर रूट। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट ऑलरेडी हमें गिवन था। तो अब हमारे पास रह क्या गया, अब हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो रह गई। इसमें कोसेकेंट रह गया, ठीक है। कोसेकेंट which is a reciprocal of sin थीटा। तो कोसेकेंट क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा को उलट कर देंगे लाइक 5/2 अंडर रूट, ठीक है। और आई थिंक इससे हमारी तमाम वैल्यूज कंप्लीट हो गई। सेकेंड आ गया था, कॉट हमें गिवन था, टैन हमने मालूम कर लिया, कॉस भी मालूम कर लिया और साइन भी मालूम कर लिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस करता है, तो आपको ये अच्छे से याद करनी है ताकि क्वेश्चन नंबर 2 आपको इजीली समझ में आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।